बोलो शिव शंकर भगवान माता पार्वती की जय। आज मैं भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की एक कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक दिन शिव शंकर भगवान और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती ने देखा कि शिवजी भगवान ध्यान लगाकर बैठे हैं और ध्यान मुद्रा में भी वह मुस्कुरा रहे हैं। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप समाधि में भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और ऐसा मैंने आपको पहली बार देखा है। ऐसी क्या बात है? तब शिवजी भगवान बोले कि मृत्यु लोक में मेरा एक अनन्य भक्त है। वह मेरे ही मंदिर में एक पुजारी है। वह दिन रात मेरी सेवा पूजा में लगा रहता है और मंदिर के पास ही एक छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। पर उसकी पत्नी चाहती है कि उसका अपना घर हो, धन दौलत हो और वह ऐश आराम से जीवन व्यतीत करे। लेकिन मंदिर का पुजारी मंदिर में चढ़ावे पे ही निर्भर है। मंदिर में इतना ही चढ़ावा आता है कि उसका मुश्किल से जीवन गुजर कर पाता है और अन्य सुख सुविधा के लिए धन कहाँ से आए। वह दिन रात अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने ऐसी बात कही। वह सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इतना सुनते ही पार्वती जी बोली कि प्रभु, ऐसी क्या बात है कि उसकी पत्नी ने आपका ध्यान भंग कर दिया। तो भगवान शिव शंकर बोले कि उसकी पत्नी ने मुझे ताना मारते हुए कहा कि जिसकी आप दिन रात सेवा करते हो और भोले शंकर से आप अपने लिए घर मांगते हो, उनके पास तो खुद के लिए ही घर नहीं है। वह तो स्वयं ही कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वह दूसरों को क्या घर देंगे? यह बात सुनकर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और माता पार्वती ने कहा, स्वामी, ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। स्वामी, वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी शिव जी से कहा, स्वामी, आप उसे एक घर व सुख सुविधाएं दे दो जिससे वह आपकी निंदा ना कर सके। तब शिव जी ने कहा, पार्वती जी, ये सब प्राणी मृत्यु लोक में रहते हैं और अपने पिछले जन्म के व इस जन्म के कर्मों का फल भोगते हैं। इनको अपने कर्मों के फल मिल जाते हैं और अंत में मृत्यु पा जाते हैं। इसलिए इस लोक को मृत्यु लोक कहा गया है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपनी कर्मों का हिसाब चुकाता है। ये कर्म भूमि है, बिना कर्म के गति नहीं है। आगे शिवजी ने कहा, ये ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था जो कि लोगों की जमीन जेवर गिरवी रखकर पैसे देता था और उनकी जमीन आदि को हड़प लेता था।
दूसरों के जेवर और ब्याज के पैसों का उपयोग उसकी पत्नी भी करती थी, इसलिए उन कर्मों के फल के कारण इसे घर नहीं मिल सकता। लेकिन इस जन्म में यह मेरी पूजा कर रहा है, इसलिए इसे ज्यादा कष्ट नहीं भुगतना पड़ रहा। इसलिए जब तक इसके कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती। इसलिए मनुष्य को कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तब माता पार्वती बोली कि इसकी पत्नी आपकी निंदा कर रही है, उसका क्या होगा? तब शिव जी भगवान बोले, कलयुग में मेरी भक्ति करनी सरल नहीं है, निंदा करनी सरल है। यह तो सृष्टि की रचना हुई थी, तब ही लिखा जा चुका है। जो इस कठिन समय में मेरी भक्ति करता रहता है, उसे कठिन समय से मुक्ति मिल जाती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय।